अभी भी समय है, सुधर जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होने वाला है। जिसका रोजी रोटी है, अब आप रोजी रोटी ले लेंगे तो क्या होगा। सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अयोध्या की जनता का किसी ने दर्द कोई सुना है, समझा? हारे यहाँ से नहीं हारे, अयोध्या से 1,46,771 उनको मिला है। क्या लगता है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब नहीं हो पाई? अब कहाँ हो पाएगी, जो हो गया अब खत्म है, अब मिलेगा नहीं। अब हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के लिए योगी बाबा बहुत अच्छा सब काम करे। दीपोत्सव हर साल मनता है यहाँ पे हमेशा चांदी अब बरस रहा है। यहाँ के जितने एडीएम डीएम पहले एक बार उनकी जांच कराई जाए, वो इस समय कितने अरब के मालिक हैं। अभी हमारी 12 फीट दुकानें थी, आज 4 फीट बचा है। 4 फीट बचा तब भी हम जी खा रहे हैं ना, तो हमको दिक्कत नहीं हुआ। और जिन लोगों उजड़ गए हैं, जिनको अब ठेला लगाने का भी साधन नहीं मिला, तो उनके साथ अब वो क्या होगा उसके साथ। उनको मुआवजा के नाम पे 1-2 लाख 3 लाख रुपया मिल जाता है। जिनके घर की खर्चे हैं 25,000 20,000 रुपये खर्चे हैं, वो 3 लाख में कितने दिन का कमाई करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या एक ऐसी चर्चित सीट, एक ऐसी जगह जहां पर इस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद करीब 56,000 मतों से यहां से जीतकर संसद पहुंचे। ऐसे में अयोध्या इस वक्त सोशल मीडिया पर तमाम तरीकों से ट्रेंड कर रहा है। अयोध्या का लोग बायकॉट कर रहे हैं, खास तौर से यहाँ के दुकानदारों का बायकॉट चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई आप अयोध्या जाइए, खुद से बनाकर ले जाइए कुछ, वहाँ कुछ भी मत खरीदिए, तभी उनको अपनी औकात पता चलेगी। इस तरीके की तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो ऐसे में दुकानदारों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या आप लोग नाराज थे, क्या वजह थी हार की, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं भाई से। क्या नाम है भैया? नारायण गुप्ता। नारायण भैया, अयोध्या इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर चर्चा का विषय बना हुआ है। करारी हार हुई है। लोग कह रहे हैं कि भाई जिसने राम मंदिर बनवाया, जिन्होंने इतने सालों का सपना पूरा किया, उन्हीं पर अयोध्या वासियों ने एक तरीके से खंजर घोंपा है। ऐसे आरोप तमाम तरीके के लग रहे हैं। गलत तो हुआ है, अब क्या किया जाए जी? गलत तो हुआ है, अब क्या किया जाए। ये बताइए, चौड़ीगढ़ जब हुआ था यहाँ पर, ऐसे तमाम वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई लोकल लेवल पे बड़ी नाराजगी चल रही थी, लोगों के घरों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया। आप एक व्यापारी हैं, इस जगह पर मैं पहले आया था, यहाँ पर इतना ऐसा माहौल नहीं था, काफ़ी चौड़ीकरण हुआ है। तो ये बताइए कि प्रशासन की वजह से क्या माहौल बिगड़ा यहाँ पर? अब प्रशासन के यही है कि वो हम लोग को जैसे लालच दिए हैं कि आप दस्तखत कर दीजिए, आपको दुकान के पहले दुकान मिला जाएगा। अच्छा, कुछ मिला नहीं, ऐसे पैसा दिए, बस काम खत्म। तोड़फोड़ हुआ था जिस टाइम, मतलब इसको डेवलप किया जा रहा था मंदिर उद्घाटन से पहले, यहाँ पर भी चौड़ीकरण हुआ है, आपका भी आसपास का क्षेत्र चौड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रशासन ने आपसे क्या बोला था, सरकार ने क्या बोला था? सरकार तो यही बोले थे कि ठीक है बेटा, ठीक है, आपका जो नुकसान होगा उसका वो करेंगे, आपका भरपाई। लेकिन मिला नहीं आप? मिला नहीं। लोगों को सिर्फ 1 लाख रुपए दिया गया, बाकी पैसा नहीं दिया गया। वही अपने मिला है 1 लाख रुपए। व्यापारी वर्ग नाराज था क्या भारतीय जनता पार्टी से और लोकल प्रशासन से? भैया, अब जिसका रोजी रोटी है, अब आप रोजी रोटी ले लेंगे तो क्या होगा। और यही वजह रहा हार की जी। कैसे मिला आपको ये? हमारा वहाँ तक का था, आगे तक का था, आधा टूट के पीछे मिला है। इसके पीछे भी एक, बस यही है जो है। और ये आपका हमेशा कितने, मतलब परमानेंट फुल अपना था खुद का? अपना है, ये 5 पीढ़ी की दुकान है। 5वीं पीढ़ी जी, 5वीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी तो यही है कि मतलब आधा हटा करके आधा। तो नाराजगी उस वक्त तो थी आप लोग? अब तो रहेगा भैया, हाथ पैर चला जाएगा तो क्या किया जाए। लेकिन 32,000 लेकिन ये बताइए कि मैं अगर आपसे एक सवाल और पूछूं कि जैसे पहले में और अब में क्या अंतर है? जैसे बिक्री में तो अंतर आया होगा? ज़्यादा हो गया है, पहले कुछ नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या लग रहा है जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब नहीं हो पाई? अब कहाँ हो पाएगी, जो हो गया अब ख़त्म है, अब मिलेगा नहीं, अब नहीं मिलेगा। भैया क्या नाम है? आनंद गुप्ता। आनंद भैया, एक बात बताइए कि यहाँ पर एक बड़ा मसला हुआ था जब गर्मी की शुरुआत हुई थी, तो मैंने खबर पढ़ी थी कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाया गया, इसका भी आप लोगों ने तगड़ा विरोध किया था। चुनाव हुआ तो चुनाव के वक्त परिणाम ने भी एक तरीके से हिला दिया उत्तर प्रदेश के साथ देश भर को। अयोध्या इस वक्त ट्रेंड कर रहा है।
क्या नाराजगी रही, क्या वजह रही? खासतौर से व्यापारी वर्ग का सुनने में ये आ रहा है कि भाई इन लोगों ने जो है बीजेपी को वोट नहीं किया, बीजेपी से नाराज थे, लोकल प्रशासन से तमाम तरीके की नाराजगी थी। किन वजहों से हार हुई है? देखिए, बीजेपी की नाराजगी व्यापारी की थी, लेकिन जब 22 जनवरी को प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से 1300 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो अयोध्या में 45 दिन तक वो भीड़ हुई कि हर दुकानदार कमा करके सारे दुख को भूल गए अपने। अच्छा, ठीक है। और रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा जिसका जिस हिसाब से बनता था उस हिसाब से सरकार ने दिया, और सांसद जी ने उस मुआवजे को लेकर के माननीय लल्लू सिंह ने बेधवत लड़ाई लड़ी थी, और उनकी ही देन है जो मेन रोड 24 मीटर था उसको 20 मीटर पे करा करके 2-2 मीटर सबका बचा के दुकान बचाया है। यदि 24 मीटर होता तो काफ़ी दुकानें साफ हो जाती हैं, लेकिन उसको बचा ले गए वो। ये सांसद जी की देन है। और रही बात हनुमानगढ़ी पर रैलिंग की, ये रैलिंग सीधे प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था। ये रैलिंग लगने का कारण यही था कि भीड़ आएगी, भीड़ कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ से एक लाइन का दायरा दिया गया कि इस लाइन से जाएंगे, दर्शन करेंगे, घूम के आएंगे। हाँ, बिक्री कम हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सांसद जी से कहा, फिर सांसद जी ने उसको हम लोग कमिश्नर से बात करके और यहाँ पर रैलिंग कम कराई गई, कम हो गई, और अब चल रहा व्यापार, गैपिंग हो गई, पब्लिक निकल रही है। क्योंकि जब शुरू में लगाया रैलिंग तो उसको सटा दिया गया था। सटाने से क्या दिक्कत आती थी, गर्मी था, पब्लिक इसमें घुसी है, कोई महिला बेहोश हो गई, कोई पुरुष बेहोश हो गया, कोई बच्चे बेहोश हो गए, उनको हम निकाल के अस्पताल नहीं पहुँच सकते ना। और कितने कांड हुए, उनको बचाया गया, ऐसा कोई घटना नहीं घटी, और घटना न घटी और न घटेगा, क्योंकि यहाँ के व्यापारी भी प्रशासन के साथ हैं। और माननीय सांसद जी ने पूरा प्रयास किया था, हर चीज़ हर एंगल से। लेकिन लल्लू सिंह को लेकर नाराजगी सबसे ज़्यादा थी। लोग कह रहे थे कि भाई उनका टिकट कटने को लेकर के माहौल चल रहा था, अमित शाह ने मनमाने की टिकट दे दिया, उनका टिकट कटना तय था, कुछ काम नहीं किया, जनता के बीच दिखाई नहीं दिए। चौड़ीकरण और लोगों का घर गिराना, दुकानों को ढहाना ही सबसे बड़ी हार की वजह बनी। ये इस वक्त बात चल रही है। देखिए, यह हार की वजह नहीं है, कहने कोई बात नहीं। अगर माननीय सांसद जी लोकप्रिय नेता ना होते, यहाँ के ये जमीनी नेता हैं, ना कि हवा वाले हैं। 5 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, ठीक है। दुर्भाग्य है, तीसरी बार हार गए। हारे यहाँ से नहीं हारे, अयोध्या से 1,46,771 उनको मिला है। अच्छा। और अवधेश प्रसाद जी को 1,04,000 वोट मिले हैं। अच्छा। ठीक है। हारा गया कहाँ, मिल्कीपुर, रुदौली, बीकापुर, दरियाबाद। यहाँ से मात्रा क्यों कम हुए? रुदौली में रामचंद्र विधायक वहाँ भाजपा के वर्तमान विधायक थे, यादव का वोट चला गया सपा में, एक वहाँ कम हो गया। कुछ एससी का वोट नहीं मिला, कुछ मुस्लिम का वोट मिला, कुछ नहीं मिला। वो परसेंटेज थोड़ा सा कम होकर के वहाँ हम लोग डिफीट खा गए। अयोध्या में सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं, थोड़ा सा यहाँ कम वोट उनका है, बाकी हमेशा लीड अयोध्या से। लेकर जो बड़ा सवाल उठ रहा है, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, कह रहे हैं भाई कि 1-1 लाख रुपए में लोगों को मना लिया गया, घर तोड़ा गया, कई लाख रुपए का मकान तोड़ा गया, दुकान तोड़ी गई, लेकिन 1 लाख रुपए में जो है सेटलमेंट। मकान के दायरे के पैसे 30,000, 35,000, 40,000 बन रहे थे, उनको 1 लाख रुपए दिया गया था। 1 लाख से 10 लाख का टारगेट था सरकार का कि पैसा देने का। अब जैसे नजूल लैंड घोषित कर दिया यहाँ पर, पहले जब जमीन नजूल लैंड हो गई तो जमीन का पैसा मकान मालिक को चला गया, जो खतौनी नाम उसका, और तोड़ने का पैसा दुकानदार को मिल गया। 15,561 रुपए के रेट से वर्ग मीटर पैसा मिला है सबको। बताइए मुझे कि कुछ लोग का मैंने ये भी सुना है, देखा भी है खैर, कि ज़्यादातर यहाँ पर मंदिर थे, तमाम तरीके के मठ थे, पुराने समय पे बना हुआ था, लोग उसमें रह रहे थे। कोई 500 रुपये रेंट दे रहा था, कोई 1000 रुपये रेंट दे करके रह रहा था। अब वो जब बेघर हो गए तो वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें बेघर कर दिया गया, बट उनका घर तो था नहीं। वो नहीं, उनका घर नहीं था। आप गाड़ी से बैठ करके आए यहाँ तक जी, आपने 100 रुपया पैसा दिया, टिकट आया, बस चले आए। अब क्या बस आपका यहाँ लिए खड़ा रहेगा? जहाँ तक का आपने टिकट लिया, आपको वहीं गाड़ी छोड़ दिया। हमने हवाई जहाज से दिल्ली जाना है, मैं हवाई जहाज दिल्ली चला गया। अब क्या मेरे जहाज को मैंने खरीद तो लिया, मैंने जहाज को उतनी देर खरीदा जितनी देर मेरी सफ़र थी, और वो सीट को मुझे बैठना था, उतना मुझे सफ़र मिल गया। और रही बात मंदिर में, यहाँ दुकानें थी, कुछ लोग महंत लोग सेट होकर के उसको दुकान दिए, जगह दिए, पीछे लोग रहने लगे, सबका व्यापार चल रहा। आज जो 15 फुट में रहते थे और 5,000 रोज बेचते थे, आज 10 फुट जाने के बाद 5 फुट में 50,000 रोज बेच रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ की क्या तादाद है। फिर भी ये बताइए मुझे कि अयोध्या वालों को लोग धोखेबाज कह रहे हैं। लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि आप वहाँ जाइए,
दर्शन करिए, लेकिन खुद का बना हुआ चीज़ ले जाइए, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों ने धोखा दिया है। वहाँ की चीज़ों को मत खरीदिए, तब उनको पता चलेगा। देखिए, ये हमने भी देखा है, ये सोशल मीडिया पे बना के बहुत लोग डाल रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, लड़के हैं, नौजवान आए हैं, हमने भी देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर से आइए, अपने गाड़ी से आइए, ऑटो मत करिए, मंदिर जाइए, तो खाएंगे पिएंगे यहाँ, नहाएंगे हगेंगे यहाँ, वो गंदगी कौन करके साफ करके जाएगा? कोई करके जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, राम मंदिर सबका है, चुनाव हुए, हार जीत लगा रहता है। ये भी तो सवाल है कि गोली चलाने वाले को जो है आपने जिता दिया और जिसने मंदिर बनवाया उसको हरा दिया। देखिए, अयोध्या की जनता ने नहीं हराया है, ये साफ है। आप पूरा चुनाव का लिस्ट देख लीजिए, यहाँ से लीड किए हैं, अन्य जगह से कम हुए हैं। अब वो अन्य जगह दरियाबाद आपका कम हो गया। व्यापारी लोग अब संतुष्ट हैं, खुश हैं? नहीं, ठीक है, अब आने समय चुनाव पूछा जाएगा, साफ चल रहा व्यापार, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या नाम है? सुंदरम गुप्ता। अयोध्या वालों को लोग धोखेबाज कह रहे हैं, अयोध्या वाले को लोग कह रहे हैं भाई कि मतलब खत्म हुआ तो उन्होंने सीट हरवा दी। अयोध्या विधानसभा की सीट निकाली जाए तो पोल खुल के देख लेंगे कि अयोध्या की विधानसभा सीट जो है सिटी की, उसमें कोई लेकिन नहीं है, पूर्ण बहुमत के साथ उसमें जीता गया। अयोध्या विधानसभा की सीट अगर देखी जाए तो अगर 5 विधानसभा है, केवल 4 विधानसभा से सांसद जी हारे हैं, अयोध्या विधानसभा से वो नहीं हारे हैं कि अयोध्या के क्षेत्र से हारे हों। लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ के व्यापारी नाराज थे, जिनके घर तोड़े गए वो नाराज थे। अगर कोई एक कहता है तो ये तो कहने वाले कहेंगे ही, मगर उसका देखिए ना वजह रही हार की, आप बताएंगे थोड़ा? अब हार की वजह जैसे अब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग जैसे यहाँ किराए पर रहते हैं, जो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बिता चुके हैं, अगर उनको आज हटा दिया जाता है, सरकार उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती है, तो वही लोग तकलीफ उन्हीं लोग को होता है, तभी वो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपकी भी दुकानें मेरे ख्याल से तोड़ी गई होंगी। हमारी है, जैसे हम हैं, अभी हमारी 12 फीट दुकानें थी, आज 4 फीट बचा है, 4 फीट बचा, तब भी हम जी खा रहे हैं ना, तो हमको दिक्कत नहीं हुआ, और जिन लोगों उजड़ गए हैं, जिनको अब ठेला लगाने का भी साधन नहीं मिला, तो उनके साथ अब वो क्या होगा? उसके साथ किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया, तो आगे जो लोग बेघर हो गए हैं, जिसके बाल बच्चे 5-5 पीढ़ी से वो लोग अपना बिजनेस करे, शादी ब्याह बच्चों का किए, लड़के बच्चों पाल पोषण सब किए, आज उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उनके मुँह से आहुति ही निकलेगी, बददुआ ही निकलेगा, तो वही होता ही है। तो भाई वही दुआ नहीं जो है यहाँ पर। बददुआ मतलब जो अस्थाई है, जिसका 1 फीट भी दुकान बचा हुआ है, उसके मुँह से किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिया सको। कमाई का साधन तो बड़ा होगा। कमाई के साधन में तभी तो कहा जा रहा है कि अगर 12 फीट था, आज 4 फीट बचा हुआ है हमारे दुकान, तो हमको कोई गम नहीं है। कम से कम जीने खाने के लिए हमारे पास बचा हुआ, जो हम 12 फीट में नहीं कमा पाते थे, आज हम 4 फीट में उससे कई गुना कमाते हैं। हार की वजह पर लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं व्यापारियों ने हराया है। नहीं, अगर कहा जाए, आज भी हम कह रहे हैं, व्यापारी अगर सरकार कह रही है, जनता कह रही है, तो आज भी अगर विधानसभा के पोल खोल दिया जाए, अगर सीट पोलिंग किया जाए, अगर देखा जाए, तो अयोध्या विधानसभा से हारा नहीं गया है। जैसे रुदौली हो गया, काफ़ी 4 सीटें और भी तो है विधानसभा की, तो वहाँ के जिट्टी पोल आप फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको खुद ही लिखा हुआ है कि अयोध्या विधानसभा की सीट नहीं हारी है, बाकी 4 सीट हारी है। लल्लू सिंह से आप लोग नाराज चल रहे थे? नहीं, लल्लू सिंह के जैसे वो व्यापारी है, शुरुआत में ये हुआ, मतलब व्यापारियों पर बयान दिया? नहीं, हाँ, बयान दिया था कि अगर अयोध्या वोट नहीं करेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, तो कोई फर्क, जैसे उनके बहन उससे नहीं मतलब होता। यहाँ पे देखा जाता है कि सरकार हमारे लिए क्या की, हमारे लिए भगवान के लिए क्या की। जो मसला 500 साल से था, एक समय ऐसा था कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे दौरा करने नहीं आता था। अखिलेश यादव की सरकार रही है, मायावती की सरकार रही है, काफ़ी सरकार रही है, मगर कोई यहाँ पे आज दिन तक झांकने नहीं आया। आज के समय ऐसा हो गया है कि भगवान के नाम पे ऐसे योगी जी हैं कि कम से कम हर 15-20 दिन पे यहाँ पे दौड़ा करते हैं, हर चीज़ का जायजा खुद लेते हैं, किसी सांसद किसी विधायक के भरोसे वो नहीं छोड़ते हैं। 32,000 करोड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या को बना रहे हैं, अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और अयोध्या के इसी मंदिर की वजह से बीजेपी बदनाम भी हो गई कि धर्म को लेकर चलती है, राम नाम करती है, वरना शायद मुस्लिम भी वोट करते हैं। और यहीं के लोगों ने जनता से ये अपील करेंगे कि ये धर्म के नाम पे जैसे भगवान को दोषी न ठहराया जाए। जैसे लोग कहते हैं कि अयोध्या वाले भगवान के नहीं हुए, तो ये देखा जाए, ये हिंदूवादी सरकार है, तो यहाँ पे भगवान हमारे नहीं सबके हैं। तो यहाँ पे भगवान के ऊपर लांछन न लगाया जाए कि भगवान के साथ गलत कर दिया गया। भगवान तो सबके हैं भाई, चाहे हमारे हो, चाहे आपको, चाहे जिसके हैं। तो यहाँ पे ऐसी जनता के प्रति यही अवगत करेंगे, ये सोच
नहीं रखना चाहिए। जनता जो नाराज चल रही, जनता यहाँ पर आ रही है, मन में तो कुछ ना कुछ होगा उनके भी कि अयोध्या वालों ने ऐसा कैसे कर दिया। नहीं तो जैसे हम तो ये दुकान पे आपको दिखते हैं ऐसे सवाल जवाब या सवाल होता है तो उनके जवाब बिल्कुल होता है, कहते हैं आप लोग नहीं वोट दिए, हम लोग तो कहते हैं हम लोग खुल के वोट दिए हैं, उन्हीं को दिए हैं, यहाँ के पब्लिक उन्हीं को वोट दिए हैं। नहीं, सही है कहना कि भाई देखिए जनता पूछते हैं आप लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं तो हम भी कहते हैं कि भाई देखिए लखनऊ से अपने प्रसाद लेकर आए थे कि अयोध्या हम प्रसादी नहीं खरीदेंगे, हम कहें कोई बात नहीं, जाइए दर्शन तो करिए, चप्पल उतारिए जाइए दर्शन करिए, कहीं हम लखनऊ से लेकर आए प्रसाद, हम कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकर आइए और अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो जो व्यक्ति जो सोच लोगों का गलत है, इतना है सोच को अपना अच्छा रखिए बस। ठीक है, जैसे अगर लल्लू सिंह ने आज बाई चांस अगर व्यापारियों के प्रति ऐसा कहा और व्यापारी ऐसा कुछ नहीं किया, अगर अब पोल उठाकर देखा जाए तो अयोध्या विधानसभा की सीट उन्होंने पाया, बाकी 4 विधानसभा की सीट देख लेंगे वहाँ से वो कमजोर पड़े हैं। व्यापारी लोगों ने जो नहीं व्यापारी नहीं है, क्योंकि व्यापारी का उन्होंने यहाँ पे भाई सरकार ने व्यापारी को लोग काफ़ी चीज़ किया है देखा जाए तो, मगर वो चीज़ हमको समझ में आ रहा है ना, जनता भाई वो नहीं सोच रही। उसके बाद मुआवजा आपको मिला था जैसे यहाँ पर कुछ मुआवजा के लिए वही करे, जनता केवल इसी चीज़ से दुखी है कि जो 5-5 पीढ़ी बैठ कर उसी से कमाएं, उसके बाद जब उनको हटना हुआ तो उनको किसी को 1 लाख। यहाँ आपकी कुछ दुकानें ऐसी भी होंगी भाई लोगों की जो शायद विलुप्त हो गए होंगे, उनको हटा दिया गया। वही चीज़ है हम आपसे कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारा 12 फीट था, आज 4 फीट बचा तो हम खुद चलिए बच गया। बस, और जिसका नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा दुखी है। अच्छा, भाई 5-5 पीढ़ी उसी दुकान से खाया, पाल बच्चे शादी ब्याह सब उसी से हो रहा है, तो उनको कहाँ मिला कुछ पता नहीं? कुछ नहीं मिला। नगर निगम में दुकानें हैं, तो कहा गया तो 16 लाख रुपए 20 लाख रुपए पगड़ी मांग रहे हैं, प्लस किराया मांग रहे हैं। तो यहाँ किसके पास रखा हुआ है? जिसके पास उजड़ गया है वो 16 लाख रुपए कहाँ से लाए? अब 1 लाख रुपए उसके खाते में डाल रहे हैं कि 1 लाख 1 लाख मिल रहा है। 1 लाख 1,20,000 1,10,000 किसी की 90,000। जब इस तरीके अगर खाते में पैसा आएगा तो आज के महंगाई में अगर 1 लाख रुपए किसी को दे देंगे वो कई महीना बैठ के खाएगा। तो वही है जो उजड़ गए हैं, जो यहाँ से जिनकी दुकानें हटी हैं, वही लोग नाराज लग रहा है उन लोगों को। दुकानें वगैरह मिलेंगी कहीं कुछ? अब जैसे ये हो गया कि अब लोग अपना अपना धीरे धीरे कहीं ना कहीं व्यवस्था अपना कर ले, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में जिस तरीके की पब्लिक सिटी बढ़ रही है, इसी हिसाब से अगर कोई ठेला मान भी अगर रहता है तब भी वो जीने खाने भर का अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकता है। कुल मिला के अयोध्या वालों ने धोखा नहीं दिया। नहीं धोखा क्यों देंगे? हम तो कह रहे हैं कि अगर देखना है तो अयोध्या विधानसभा की सीट लिखाकर पोलिंग देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अयोध्या विधानसभा से जीते हैं कि हारे हैं। बाकी 4 सीटें बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के लिए योगी बाबा बहुत अच्छा सब काम करे, दीपोत्सव हर साल मनता है यहाँ पे हमेशा चांदी अब बरस रहा है, चमक रहा है, पूरा अयोध्या हनुमान गढ़ी बरस रहा है। लोगों का कहना है, लेकिन आदमी का सोच जो है, बाहर के जो व्यक्ति आ रहे हैं उनका कहना गलत है। करेंगे कि ऐसा कुछ अपने मन में ना सोचे भगवान के प्रति। और जैसे अगर ये तो देखिए जनता है, तरह तरह की बातें होती है, मगर हम जनता से यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा भगवान के प्रति ऐसा ना सोचा जाए। जो धर्म मतलब अगर हिंदू सो गया तो समझ लीजिए सब कुछ सो गया। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा। ये अभी भी मौका है। जो लोग देख रहे हैं वो उनसे क्या कहेंगे आपकी, मतलब क्या? अब देखिए जैसे जिस समय चीजें जो 37 दल को लेकर चला, 245 200 कुछ सीटें निकाला, और जो एक ही अपना लेकर चला वो 245 सीट अकेले निकाल लिया। तो देखा जाए कमजोर कौन है? और देखा जाए हम यहाँ के भारत के हिंदूवादी को यही कहना चाहेंगे, अभी भी समय है, सुधर जाएं, नहीं तो आने वाला वक्त इससे भी बुरा होने वाला है। अयोध्या वालों पर आरोप लग रहे हैं सीट गंवा दी, और कह रहे हैं राम के नहीं हुए, वो मतलबी हुए, धोखेबाज हैं, वो प्रसाद घर से लेके जाइए, वहाँ लोगों से खरीदारी मत। देखिए लोगों का अपना अपना कर्म, अपना अपना प्रारब्ध है, सीधी सी बात। जो कह रहे हैं उनसे कौन कह रहा कि आप अयोध्या आइए? भाई भगवान तो कड़कड़ में विराजते हैं। आप अपने घर में आप अपने माँ बाप की सेवा करिए, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने माँ बाप की आप सेवा करिए, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ये नहीं कहते हैं, राम जी नहीं कहते कि आप मेरे पास आओ, मुझे लड्डू चढ़ाओ, मुझे प्रसाद चढ़ाओ। आपके मन में हो राम वही हैं, और आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। ये उस पार्टी का उस व्यक्ति विशेष का सबने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अयोध्या की जनता का किसी ने दर्द कोई सुना है, समझा? मेरी आन रोड मेरी 12x60 का मकान है, मेरा 19 फुट चला गया, 19 फुट आगे फ्रंट का चला गया, मुझे मिला 1 लाख रुपया मिला है। 1 लाख रुपया मुझे मिला है।
कोई इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हमें आप लेकर सामने लेकर चला है जो 1 लाख रुपये में 19/12 का जगह हमको दे दे। अब तो यहाँ की कीमत भी करोड़ों में हो गई है। करोड़ों में हो गई, अरबों, ये करोड़ों में करने वाले को नहीं तो करने वाले हैं। हमारा हमको लालीपाप पकड़ा के 18 लाख का मकान और दुकान दिए, हमको 20 लाख का दुकान दिए हैं। कौन जाएगा लेने? 20 लाख का दुकान कहाँ? वो जो पार्किंग बना हुआ तो उसको लाठी सिस्टम कहे कि सबको इसे जिसकी दुकानें तोड़ी जाएंगी उसको दुकानें आवंटित होंगी। मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? 20 लाख अच्छा, मतलब आपकी मकानों को भी तोड़ा गया और मकान तोड़ने के बाद में फिर आपसे पैसा भी लिया जा रहा है। सारी एडीएम प्रशासन कहता है कि दस्तखत कर दो, नहीं तो हमें तो वैसे में लेना है। यहाँ के प्रशासन पर बड़ा गुस्सा है आप लोगों का शायद। उन्होंने जो है यहाँ के जितने एडीएम डीएम पहले एक बार उनकी जांच कराई जाए, वो इस समय कितने अरब के मालिक हैं। अच्छा, सब दबा के पैसा। और क्या, अच्छा, हम लोग का मुआवजा बना उसमें कमीशन खाया गया है। क्या बोल रहे भैया? अच्छे से अच्छा सब लोग अंदर, घूसखोरी बहुत अंदर हुआ है, दबा के हुआ है। मतलब 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है और उसमें जो है गरीब दुकानदारों को रेवड़ियाँ बांटी गई है। और जो पार्टी के जो अच्छे जो पद पर रहने वाले थे, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष फलान ढमाक थे, इन लोग को 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए उनको मुआवजा मिला है। क्या हम लोग काने थे? हम लोग को क्या, हम लोग अयोध्या की जनता नहीं है? मतलब जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उन्होंने मौज की, प्रशासन से जुड़े हुए लोगों की मौज, जो तलवे चाटने वाले थे उन्हीं लोग को उसका फायदा मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो हार की क्या वजह रही? हार की वजह है, यही सब वजह है। मैं अयोध्या का निवासी हूँ, मेरा जन्म कर्म यही का है। मुझे अयोध्या में आना है तो मुझे मैं जाऊँ पास बनवाऊँ, उसके लिए 1000-2000 रुपया चौकी को, कोतवाली को, वहाँ को उसको घूस दो, मतलब दवा की तरफ से भरा है ही है। ठीक है। देशवासियों ने, मतलब भारत के वासियों ने जिताया मोदी जी को, तो इतना सब कुछ हुआ। अगर इस बार 272 का पार हो जाता तब तो भारत का नक्शा ही बदल जाता। ये देखा जाए तो एक हिसाब से जनता ने एक बार गलत किया ही है। पूरी हार तो अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या की हार किसी को पच नहीं रही है। अयोध्या की हार हम पूरे देश की बात बता रहे हैं कि अगर आज ये जो गठबंधन से सरकार बनी है, अगर ये अपने दम पे सरकार पूरी बनी होती तो इसका मजा आप क्या पाते? इसका कोई भारत को एक नागरिक को पता चलता है कि इसका क्या होता है। आज जो है आज 37 गठबंधन मिलकर सरकार बनाई तब भी बना नहीं पाई। 37 गठबंधन सरकार बनाई तब भी बना नहीं पाई। की नहीं है नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं भारत के वासियों से अभी भी सुधर जाइए। देख लीजिए 37 दल मिलकर एक को इस तरीके कर रहे हैं, तब भी अगला नहीं हारा। तो वही चीज कहेंगे, अभी भी सौकेर अगर सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले 2000 वाले जो है अयोध्या वाले तो अलग की बात है। हम पूरे देश की बात करें, अगर 2029 तक में अगर यही हालात रहा तो देश का कुछ न कुछ अलग ही हो जाएगा इतिहास। क्या हाल है भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। बढ़िया चल रहा है सब। भैया देखिए, अयोध्या वाले बेचारे बड़े इस समय ट्रोल हो रहे हैं। लोग तमाम तरह के बयान दे रहे हैं उन पर, कह रहे हैं भैया प्रसाद घर से लेकर जाइए, कहीं और शहर से खरीद लीजिए, पर वहाँ से प्रसाद मत लीजिए। व्यापारियों ने हरवाया है, जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनके घर टूटे हैं, उन्होंने हरवाया है। राम के नाम पर 32,000 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिया। राम के नाम पर बदनामी भी सही है, लोगों से मसला भी लिया, लेकिन उन्होंने धोखा दे दिया। क्या सच में अयोध्या वालों ने धोखा दिया है या कुछ और वजह है? जो लोग इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए जी कि यही अयोध्या है। सन 90 से लेके आज तक उनको राजा बनाए हुए हैं, विधायक और सांसद के रूप में। तब अयोध्या के लोग क्या हिंदू नहीं थे? या उन्होंने उस पद का जिस पे उनको बैठाया है उनका सहयोग नहीं किया? और अयोध्या वासी गद्दार हो गए, ऐसा वक्तव्य सामने देखने को भी मिलता है, फेसबुक पे भी देखने को मिलता है और भी अन्य जगहों से समाचार पत्र के माध्यम से ओपन कर रहे होंगे सोशल मीडिया, वहाँ पे आप यहाँ पे जो है ये चीजें आती है कि अयोध्या के लोग गद्दार हो गए। इनको सोचना चाहिए कि जब 5 बार के विधायक और 2 बार सांसद के रूप में अयोध्या वासियों ने उनको पलकों पे बिठाया है, क्या कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। विकास हुआ, लेकिन विकास से ज़्यादा विकास कहाँ हुआ और विनाश किस किस स्तर पे हुआ है? मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने किसी को भेजा भी है उसको
तो किसी को भी गलत कहने से पहले हमको जानना चाहिए, अपने आप में सर्वेक्षण करना चाहिए कि क्या रीज़न रहा है कि हम जनता के साथ में अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं, क्या कारण रहा है, व्यापारी क्यों नाराज हैं, साधु संत भी आज के देखने में है कि हाँ थोड़ा सा खुश है। कुछ तो कारण होगा कि जिसकी वजह से अयोध्या की जनता ने इनको हराया है। क्या कारण है वैसे, आपको तो पता होगा। अभी तो आप ये समझिए कि 5 बार विधायक और 2 बार सांसद पद पे जिसने बैठाया है, क्या कारण था उसमें? तब तो राम मंदिर का निर्माण का कोई व्यवस्था नहीं थी, तब तो केसेस चल रहे थे, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी। उनका वक्तव्य फिर भी था कि अगर मैं हिंदुओं पे गोली ना चलवाता तो मुसलमानों का वोट मुझे नहीं मिलता। ये तो उनका वक्तव्य था। लेकिन जो है उस समय वो उन्माद कुछ और था। आज ये जो विकास हुआ है, विकास के अनुसार अगर विनाश होता तब तक तो जायज़ था, लेकिन विकास से ज़्यादा विनाश हुआ है। एक चीज़, विनाश में लोगों को सहानुभूति प्रशासन से और नेताओं से जो अपने आप को मानते हैं या जो सांसद महोदय हारे हैं, इनका सामंजस्य नहीं बैठा। केंद्र की योजना है और अपना पल्ला झाड़ लिए। ये नाम पे जीत मिल जाएगी। इसी क्षेत्र में 26 दुकानदार हैं जो पूर्ण रूप से यहाँ से बाहर हो गए हैं। अच्छा, मतलब उनको नहीं मिला बिल्कुल। उनको मुआवजा के नाम पे 1-2 लाख 3 लाख रुपया मिल जाता है। जिनके घर की खर्चे हैं 25,000 20,000 रुपये खर्चे हैं, वो 3 लाख में कितने दिन का कमाई करेंगे, क्या करेंगे? अब प्रशासन उनको वहाँ पे जहाँ दुकान दे रही है वहाँ 20 लाख 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, प्लस किराया है, और उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के लिए एग्रीमेंट कर रही है। तो कारण बहुत से हैं। पहले सर्वेक्षण होना चाहिए, अपने जीत और हार के विषय में पहले सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इसके बाद किसी के ऊपर कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लल्लू सिंह को लेकर नाराजगी थी, सुनने में आया था, कह रहे थे कि व्यापारी लोग वोट नहीं करेंगे तो क्या हम जीतेंगे नहीं, हमें उनका वोट नहीं था कि आप लोग व्यापारी हैं, आप मुझे वोट नहीं करेंगे तो क्या हम नहीं जीतेंगे। एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि मोदी जी आए लल्लू सिंह के पक्ष में वोट के लिए, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, प्रशासन ने मंदिर बनवाया, शासन ने मंदिर बनवाया, सब ने बनवाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं, जिस कारण से आज पूरे विश्व में, अयोध्या ही नहीं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अयोध्या की सीट से बीजेपी की हार का बहुत बड़ा ठीकरा फूट रहा है। और दूसरा कि अयोध्या वालों पर लोग धोखेबाज तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, दोगले कह रहे हैं। ये कहने से पहले लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि यहाँ मुंबई वासी आके यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। इसी जगह पे मैंने बहुत कुछ देखा है। सन 82 से लेके ताला खोलो आंदोलन से लेके मैं आज तक की स्थिति को जीता चला आया हूँ। गोलीकांड से लेके यहाँ पे कोई भी चीज़ होता है, यहीं पे आप जहाँ खड़े हैं यहीं से 50 मीटर मुश्किल से जो है कुकर बम मिला था। उसके बाद राम जन्मभूमि पे बम फूटा था, आतंकवादी हुए थे, तो वहाँ पे कोई विदेश से नहीं आया था, अयोध्या वासी ही थे उस चीज़ को वहाँ पे उन्होंने हैंडल किया था। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या इन केस कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, अयोध्या वासी ही उसको फेस करते हैं ना। सन 90 में गोलीकांड हुआ है तो कोई विदेश का आदमी नहीं था, ना किसी और प्रदेश का आदमी था। कोई दुख अयोध्या वालों नहीं देखा, अयोध्या वासी ही उसको फेस किए हैं। कार सेवकों के लिए जो भी चीज़ें मुहैया कराई जा सकती थी, मेडिसिन से लेके खाने पीने की जो भी व्यवस्था हो सकती थी, जिस समय कार सेवा शुरू हुआ और ये कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ, कर्फ्यू भंग हो गया है, उस समय अयोध्यावासी ही थे। ऐसा नहीं है कि अयोध्यावासी दोगले हो गए हैं, अयोध्यावासी दोगले नहीं हुए हैं। लोगों को अपने विषय पे चिंतन करना चाहिए कि क्या कारण रहा होगा कि अयोध्यावासियों ने बीजेपी को अयोध्या की सीट से सपोर्ट नहीं किया है। तो कुछ पॉइंट है जो आप बता सकते हैं, जैसे आपने बता दिया ना। देखिए ये दुकान आपकी थी, ये दुकान शायद आगे तक होगी मेरे ख्याल से। मेरी ही दुकान नहीं, यहाँ पे ना जाने कितनी ऐसी दुकानें रही हुई हैं कि जिसके पास जगह नहीं बचा हुआ। प्रभु ने व्यवस्था कर दी, हनुमान जी ने रख दी व्यवस्था, थोड़ी थोड़ी जगह लोगों के पास बच गई, लेकिन जिनकी दुकानें पूरी तरीके से हट गई हैं वो आज भी भुखमरी की कगार पे हैं। जिनका पास स्थान था, रहने के लिए जगह थी, सबको नजूल घोषित कर दिया, उनको हटा दिया। मेरे पास मोबाइल है, अभी मैं आपको दिखाऊं
वो वीडियो दिखाऊं आप भी सोचेंगे ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, और जो भी इस पद पे, इतने बड़े पद पे होता है, उसको ये चाहिए। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल इतनी सी चीज है, जनता को, अयोध्या वासियों को, सबको साथ लेके चले। सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार है और डबल व्यवस्था होनी चाहिए। अयोध्या वासियों को देखिए, बहुत समय से अयोध्या वासी बहुत त्रस्त रहे हुए हैं। सनातन धर्म कहता है और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, अयोध्या वासियों को श्राप मिला हुआ है, उसका दंश हम लोग झेलते हैं। ऐसा नहीं कि दंश नहीं झेलते हैं। अयोध्या वासियों को सीता जी का भी श्राप लगा हुआ है और भरत जी का भी श्राप लगा हुआ है। ये हमारे जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं, मैंने सुना है, मैं वो दोहरा रहा हूँ। राम जी 14 वर्ष वनवास के उपरांत जब आए, अयोध्या वासियों से पूछा कि आप लोग कैसे थे, उन्होंने कहा आपके बगैर हम लोग बहुत कष्ट में थे। भरत जी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, उन्होंने कहा तुम लोग कष्ट में हो, कष्ट में ही रहोगे। तो ये जो बीता कल है, जो वो सब वापस दिखाई दे रहा है। सीता जी का भी श्राप लगा है, झूठा आरोप उनके ऊपर लगा, सीता जी के ऊपर, सीता जी का भी श्राप लगा हुआ है। हमारे ग्रंथ कहते हैं ऐसा है। कहाँ तक सही है? ये जो धब्बा लगा है, ये कब तक मिटेगा? क्या आत्ममंथन करने की आवश्यकता है श्रीमान। आत्ममंथन करने के बाद ही कोई अपना वक्तव्य दे, बहुत बेहतर रहेगा। अयोध्या वासियों ने किसी को 7 बार 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रखा है, और 1 बार उनको उतर जाना पड़ा है। इसके पीछे कारण ढूंढना उनको स्वयं पड़ेगा, क्या कारण रहा हुआ है। जी क्या हाल है भैया, कैसे हैं? ठीक है, मस्त एकदम। भैया अभी अयोध्या इस वक्त तमाम तरीके से चर्चाओं में है। अयोध्या सीट की हार देश ने विदेशों में भी चर्चाओं में है। क्या वजह है जिसकी वजह से ये हार हुई है? खासतौर से व्यापारी वर्ग को लेकर लोग कह रहे हैं कि नाराजगी थी, उनकी दुकान तोड़े गए, कुछ लोगों को एकदम बेघर कर दिया गया, दुकान नहीं मिला, मुआवजे की कुछ वजह रही। मतलब ये जो धरातल की बात है ये मैं कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। अरे भैया, अगर ऐसी बात होती है, अयोध्या विधानसभा से जो लीड जीती है, भाजपा कैसे जीतती? ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। अयोध्या सीट से जो है कोई नाराजगी नहीं रही? आप लोगों को कोई नाराजगी नहीं रही? नहीं, कहे नाराजगी रहेगी। नहीं, जैसे चौड़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण की वजह से तमाम लोगों के घर दुकान टूटे। विकास थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। लेकिन और तो नाराजगी नहीं, बहुत कोई नाराजगी नहीं है। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पास जितनी भी लड्डू की दुकानें थी, यानी कि जो व्यापारी भाई लोग हैं, इनसे हमने माहौल जाना और ये जानने की कोशिश की आखिरकार जो ये अयोध्या इस वक्त चर्चाओं में है। करीब 4 दिन पहले रिजल्ट आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों से और दुकानदारों से प्रसाद मत लीजिए, अपने यहाँ से प्रसाद लेकर आइए। और इसके अलावा लोग धोखेबाज भी कह रहे हैं। तमाम तरीके की बातें जो है अयोध्या वालों पर कह रहे हैं, अयोध्या के व्यापारियों पर कह रहे हैं। ऐसे में क्या वजह रही हार की? ग्राउंड पर किन वजहों से ये करारी शिकस्त मिली यहाँ के लल्लू सिंह को, यहाँ के व्यापारियों ने बताया, और क्या कुछ वजह रही, उन एक एक पॉइंट पर इन्होंने बताया। फिलहाल जनता लोगों से भी हम जानेंगे, जो यहाँ पर दर्शनार्थी हैं उनसे भी माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन वजहों से अयोध्या सीट में हार हुई है और क्या कहेंगे वो अयोध्या वासियों के लिए। कैमरामैन यशु के साथ मैं विवेक।